राजनीति में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राहुल गांधी के कोटा दौरे की। राहुल गांधी बुधवार को कोटा आएंगे। शाम को वो कोटा में जो कोचिंग सिटी भी है वहां छात्रों से चर्चा करेंगे। नीट एग्जाम पर हुए पेपर लीक के बाद से कांग्रेस काफी एग्रेसिव है, आक्रामक है, सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रही है। इसी कड़ी में वहां वे पहुंच रहे हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि गलत समय राहुल गांधी आ रहे हैं। 21 से एग्जाम है, 17 से वो अपना अभियान शुरू करेंगे। उसके बाद वो इलाहाबाद जाएंगे, पटना जाएंगे और दिल्ली आएंगे। इससे बच्चे डिस्टर्ब होंगे। कुछ लोगों की इस पर प्रतिक्रिया भी आई है, लेकिन बड़ा अखाड़ा तब बन गया जब बीजेपी की ओर से वहां कोटा के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के वक्त लीक पेपर्स का उसमें जिक्र है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता कोटा में हैं इस वक्त। पढ़ाई कितनी डिस्टर्ब होगी नहीं होगी ये तो बात का विषय है, लेकिन एक दिन पहले वहां सियासी पारा परवान पे है। पूर्व सीएलपी लीडर और बीजेपी के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ को वहां भेजा गया है। प्रेस ब्रीफिंग भी की है, उनके साथ और भी नेता हैं। इधर गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत सही नेता वहां पहुंच गए हैं। खैर चलिए, क्या मायने हैं राहुल गांधी आ रहे हैं तो उसमें क्या एतराज तो बीजेपी को है। और अगर राहुल गांधी ये यात्रा क्या टाल सकते थे, जैसा कि बीजेपी कह रही है, उन्हें राहुल गांधी के दौरे से दिक्कत नहीं है, दिक्कत बीजेपी को है कि छात्रों का नुकसान होगा। तो चलिए, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से राजकुमार शर्मा साहब हैं, बीजेपी से सुरेश गर्ग साहब हैं और हनुमान किसान जो छात्रों के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। हनुमान, आपके पास मैं आना चाहूँगा। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी बातें करेंगे। नीट एग्जाम को लेकर के विपक्ष हमलावर है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और अवसर मिला है, एक दूसरे को आईना दिखाया जा रहा है कि आपके वक्त इतने पेपर लीक हुए थे, वो उसको बता रहा है कि आपके टाइम पे ये पेपर लीक हुए हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी भी आते हैं और स्टूडेंट से ही संवाद करेंगे, उसकी कांग्रेस ने तैयारी भी की है, क्या कुछ फर्क पड़ेगा इससे? अगर आने से कोई असर पड़ता है, नहीं आने से असर पड़ता है? बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को घेर रही हैं, लेकिन आम स्टूडेंट्स का क्या मानना है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पक्ष और विपक्ष जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस सरकार में तमाम जो पेपर लीक हुए उसके युवाओं ने और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को सजा पहले ही चुनाव में जो जनता है वो सजा दे चुकी है और बीजेपी सरकार वर्तमान में सत्ता में है। वर्तमान में प्रदेश का जो युवा है और खासकर जो नीट भर्ती है, नीट भर्ती में लगातार तमाम जो 3-4 एग्जाम हुई है, उन तमाम एग्जामों में जो पेपर लीक हुआ है, ये 16, 15, 17, 18 साल के युवा होते हैं। इन युवाओं को कहीं ना कहीं अपना जो दर्द है वो, इन युवाओं को उम्मीद होती है कि जो वर्तमान सरकार है वो इनके दर्द को बांटे, इनकी जो पीड़ा है उसको कहीं ना कहीं सरकार सुने। हमने देखा कि कुछ दिनों पहले सीकर में प्रदीप मेघवाल जिसने आत्मदाह किया था, उसके पिताजी का बयान आया है कि 1 महीना गुजर जाने के बाद में भी वर्तमान सरकार में कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं गया, नेता नहीं गया, मंत्री नहीं गया, अधिकारी छोड़ो, उसे संबंधित जो गांव का पटवारी है वो भी उससे जाकर हालचाल नहीं पूछा कि आपके बेटे ने किस प्रकार से जान जो है दे दी नीट भर्ती में पेपर लीक से। लगातार 14 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नीट की वजह से, नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से अब तक जान दे चुके हैं। उनका परिवार, जिनका दिया बुझ गया है, वो परिवार ये चाहता है कि वर्तमान जो सरकार है उनका दर्द बांटे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो ये पहल की है इसका हम स्वागत करते हैं। और साथ में राहुल गांधी जी ने तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है उसको इससे दरकिनार किया है कि हम कोई सभा नहीं कर रहे, कोई भाषणबाजी नहीं कर रहे, या फिर कोई पार्टी को विशेष तौर पर हम प्राथमिकता नहीं देकर जो पीड़ित अभिभावक हैं, युवा है, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, आरपीएससी का हो, कि उसके जहन में क्या है, वो किस प्रकार से अपने आप को ठगासाक महसूस कर रहा है, वो दर्द सुनने की जो पहल की है वो सकारात्मक है। वर्तमान में 14 युवाओं की मौत होने के बाद में उनके अंदर से एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि राजस्थान में बीजेपी कार्यालय में लाइट जाती है, लाइट जाने के बाद में सरकार को इतना गुस्सा आता है कि लाइनमैन, संबंधित कर्मचारी, अधिकारी, उन पर तुरंत कार्रवाई कि लाइट कैसे चली गई। और यहां पर इतनी बड़ी जो है भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। पिछली बार यही युवा चीख चीख कर कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सेंटर में इतने सालों से सरकार है, ये पेपर लीक हो क्यों रहा है, आखिर किसकी जिम्मेदारी है, आप ये बता दो कि ये एक आदमी है और इसकी जिम्मेदारी थी, हमने ये कार्रवाई की। आप केवल छोटे मोटे जिससे आप प्रभावित नहीं होते, आपको पता पड़ा कि इस बी को मार दो, इससे किसी सरकार में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप कार्रवाई कर देते हो। आज राहुल गांधी जी उन युवाओं से मिलना चाह रहे हैं
ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से आएंगे, कोटा तक उन्होंने 12 सेंटर बनाया गया और साफ साफ ये कहा गया है कि कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता इसमें कोई भाषण नहीं देगा और उसका कोई इंटरफेयर नहीं है। जो पीड़ित है, जिसके अंदर दर्द है, वो अभिभावक जिसने अपने परिवार का बेटा और बेटी खो दिया, आप सोचिए 15-16 साल का युवा 9वीं क्लास से आजकल फाउंडेशन बैच में वो सपना सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा और वो नीट की तैयारी करता है, क्योंकि नीट में पूरे में से पूरे नंबर आने वाले का चयन हो रहा है। मैक्सिमम जो रिजल्ट है उसका औसत बढ़ता जा रहा है। उसके सबसे बड़ा उसका रीजन था पेपर लीक। एक बात और है कि वो तो भला हो कि पेपर लीक जिसे किसी मंदबुद्धि के हाथ लग गया और टेलीग्राम ग्रुप में वो शेयर हो गया इसलिए सामने आ गया, वरना इस बार भी पता नहीं पड़ता। सरकार इस बार भी विफल थी कि सरकार तो ये नहीं कहती कि पेपर लीक हुआ, जिस प्रकार पिछली बार कहा कि कहां पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। 21 जून को वापिस एग्जाम है, सरकार अभी भी ये नहीं कह रही कि हम ये गारंटी दे रहे हैं पेपर लीक नहीं होगा। हनुमान, एक बात सरकार ने टेलीग्राम ग्रुप ही बंद कर दिया। मैं एक बात जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर। मैं कई बार कहता भी हूं कि ये पेपर लीक कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर बजाय राजनीति के कुछ ऐसा मैकेनिज्म राजनीतिक दलों को, सरकारों को बनाना चाहिए इस पर राजनीति नहीं करके कि हाँ वास्तव में देखिए कोई भी सरकार अपने स्तर पे नहीं चाहती है। कहना विपक्ष में रह करके कहना सहज है कि आज बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगा रही, कल यही बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रही थी ये पेपर लीक करा रहे हैं। अब तो सिस्टम का हिस्सा है, बीजेपी के समय भी पेपर लीक हो रहे हैं। तो क्या लगता नहीं है कि राजनीति करने के बजाय ऐसा कोई सिस्टम डेवलप किया जाए ताकि आदमी कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले विचार करे कि हाँ इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि कोई न कोई गलियां निकलती हैं, रो निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो इस पे फोकस करना चाहिए बजाय राजनीति के। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ये तब संभव होगा जब पक्ष और विपक्ष बैठकर इन युवाओं की पीड़ा को सुनना तो पसंद करे। अगर सरकार बीजेपी की है तो बीजेपी युवाओं को कीड़ा समझेगी, तो फिर जो विपक्ष में होगा उनको लगेगा कि युवा ही माँ बाप है, वो युवाओं की पीड़ा को समझेंगे। जब कांग्रेस सत्ता में रहेगी तो बीजेपी जो है युवाओं का पक्ष लेगी। जिसको भी राज युवा देते हैं वही युवाओं को जो है पीठ पर छुरा घोंपने का काम करते हैं। तो आप लोगों की आवाज बन रही थी बीजेपी सर, आप देखिए 4 मार्च 2023 को बीजेपी ने युवा महा आक्रोश रैली की शहीद स्मारक जयपुर में, और ये वादा किया कि हम रीट भर्ती में सीबीआई जांच करवाएंगे। और राजेंद्र राठौर जी जो आज कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस समय नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आरपीएससी में मंजू शर्मा बैठी हुई है, कई लोगों का नाम लिया। बाद में जब सरकार चेंज हो गई उनके साथ वो खाना खा रहे हैं, उनसे बीजेपी ने प्रेम से इस्तीफा ले लिया, कोई नोटिस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हम आरपीएससी को भंग करेंगे, रीट भर्ती की सीबीआई जांच करवाएंगे। आज जब राहुल गांधी जी जो है प्रदेश के युवाओं का दर्द बांटने आ रहे हैं तो बीजेपी को दर्द हो रहा है कि क्यों, क्योंकि इनको तो रोने दो, जैसे प्रदीप मेघवाल रोया। आज भी सर सीकर में उमेश माली ने आत्महत्या कर ली, लेकिन बीजेपी में से किसी ने भी ये दर्द बयान नहीं किया कि वो बच्चा क्यों मर गया। कुछ दिनों पहले अपने जयपुर में देखा कि दीपक करवाल ने संविदा कर्मचारी ने आत्महत्या कर ली। वापस आ रहा हूं मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, हनुमान जी लास्ट ईयर तक नहीं, एक बार सुनिए। आज आपको प्रवक्ता लग रहे हैं, लेकिन सुनिए एक बार सुनिए तो सही। एक सेकंड हनुमान जी प्लीज, एक मिनट सुनिए, सर एक बार सुनिए तो सही। ये 2023 में सुनिए, कुछ भी कर ले, जून 2023 में यही हनुमान किसान अशोक गहलोत पे बरस रहे थे, कांग्रेस जब एप्रिशिएट कर रहे थे। नौकरी करे, आराम से मेहनत करे, मेहनत तो करे नहीं, यहाँ आके भाषणबाजी कर रहे। अरे भाई युवाओं की बात करो ना, कांग्रेस के टाइम पे क्या हो उसके तो कुछ है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया। अरे प्रवक्ता बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बने भैया नहीं तो हाँ हकीकत बता रहे हैं, हम हकीकत बता रहे हैं भैया, हम हकीकत बता रहे हैं। हाँ तो दोनों प्रवक्ता है, दोनों प्रवक्ता का भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता करेगा, मुकाबला करेगा दोनों प्रवक्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। देखिए सर, मैं एक चीज दोनों प्रवक्ताओं का मुकाबला करेगा। एक बात मैं तो इतना सा पूछना चाह रहा हूं कि 2023 में जब ये अशोक गहलोत को आईना दिखा रहे थे, उस समय ये बीजेपी के प्रवक्ता नहीं थे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं 2018 से 2023 के बीच में कितने पेपर लीक हुए? 19 पेपर लीक हुए। राहुल गांधी जी आए यहाँ पे? एक बार भी आए? सचिन पायलट ने आरपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन किया, राहुल गांधी जी आए? नहीं आए। और हमने जैसे ही पेपर लीक का पता लगा तुरंत एक्शन लिए, जिन लोगों को गिरफ्तार किया। आप लोगों ने कभी गिरफ्तार करने की सोची ही नहीं। हम तो देख लीजिए, जितने भी पहले के पेपर लीक हुए उनको सबको रेगुलर गिरफ्तार कर रहे हैं। किसी ने 40 लाख में खरीदा उसको गिरफ्तार किया, जिन्होंने फोटो स्टेट करा के पेपर दिया उसको खरीद दिया, किसी ने फर्जी मार्कशीट के माध्यम से किया। हम तो सबको अंदर सलाखों में भी डाल रहे हैं।
और हमारे टाइम पे राजस्थान में 351 एग्जाम हो चुकी है, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ, एक में भी। और फिर राजेंद्र सिस्टम राठौर जी देखिए, 410 आज बता रहे हैं। 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, सिस्टम में कहां है उन सबको खोज खोज के हम कर रहे हैं। पहले सिस्टम दूसरा था, हमने उनको दुरुस्त किया। अब कहां वो पेपर बनाने वाला भी अगर मान लो इसमें मिली भगत तो उस पेपर बनाने वाले को भी हम सजा दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में राज्य में तुरंत हम एक्शन लेते हैं। लेकिन इनसे पूछिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता बने बैठे हैं, अरे 2018 से 2023 के बीच के लिए भी 2 शब्द निकाल लेते। युवा बेचारा 18 घंटे मेहनत करके सुबह एग्जाम देने जाता था और फिर क्या मिलता था, पेपर लीक। तो 23 में जब ये पेपर लीक हो रहे थे तो आपके सुर में सुर मिला रहे मुझे थे, तो उस पता समय नहीं है बोला साहब, आपने। मुझे तो पता नहीं है। इनको मेहनत करनी चाहिए। अगर चलिए, ये एक मिनट ये बात- बेरोजगार चलिए, है एक तो सेकंड, इनको मेहनत एक करके सेकंड। नौकरी हनुमान जी, पानी हनुमान जी, चाहिए। हनुमान जी। अगर ये मेरा एक बेरोजगार है छोटा तो सवाल हो रहा ये है। इनको मेहनत सुरेश करके जी, नौकरी पानी सुरेश जी। चाहिए। हिंदुस्तान में खूब अथाह नौकरियां निकली हुई है, सुरेश, जो इसका- मेहनत कर रहा है उसको नौकरी मिल रही है। मैं एक बात और जानना चाहूँ, राहुल गांधी से अगर आ रहे हैं कोटा में तो बीजेपी क्यों विरोध कर रही है? नहीं, कहां विरोध कर रही है बीजेपी? आपके- देखिए आइए, राजेंद्र राठौर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखो अब मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी पहले आए थे राजस्थान में, जयपुर में आए थे, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे के लिए राजस्थान में रैली निकाली थी। क्या किया था, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोला और हिंदुत्व की परिभाषा बता के चले गए थे। तो आप ये अभी तो कहना यही चाह रहे हैं पता कि नहीं इस है अभी मुद्दे तो। पे बोलना। यही पता लिए राहुल गांधी जी क्या करेंगे कल, फिर यही वो पता लिए आप अब यही तो उनकी इधर अशोक टेंशन है। गहलोत जी को देख सर, वो लीजिए, उनकी टेंशन अशोक गहलोत है। जी को देख लीजिए। अशोक गहलोत जी बोल रहे हैं कि साहब इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी को बैन लगा देती है। अरे भाई, बीजेपी को 1948 में भी संघ को बैन लगाया था, डर की मारी बैन हटाया, फिर आपने इमरजेंसी लगाई थी, फिर माँ बेटे दोनों चुनाव हार गए थे। ये जनता है, जनता 5 मिनट में निर्णय देती है। कोई भारतीय जनता पार्टी पे बैन नहीं लगा सकता हिंदुस्तान के अंदर, और जनता का पूरा आशीर्वाद है। बार बार चुनाव हार रहे हो, 99 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव हार चुके हो, अब सैकड़ा पार होने वाला है। इस तरह से माहौल करोगे तो आप। चलिए, मैं तो राहुल गांधी फोकस रखूंगा, बैन वैन की हम एक रोज पहले बहस कर चुके हैं उस पर। राजकुमार जी, बीजेपी का कहना है, दोनों को आपको प्रवक्ता बताया है और अब खैर बीजेपी को लगता है, लेकिन जब यही अनवान किसान 2023 तक कांग्रेस को आईना दिखा रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, तो बीजेपी उस समय अप्रिशिएट करती थी कि बिल्कुल युवाओं की आवाज को मुखर कर रहे हैं। बीजेपी के धरने और प्रदर्शनों में इन लोगों ने सुर मिलाया। जब अनवान किसान याद नहीं आ रहे, अब प्रवक्ता लग रहे हैं बीजेपी को। तो आपके पास मैं आना चाहूंगा, राहुल गांधी का आने का कोई विरोध नहीं है बीजेपी का, लेकिन उनका कहना है कि जब पेपर लीक राजस्थान में उस समय हो रहे तो तब कहां थे राहुल गांधी, उस समय क्यों नहीं आए? योगेंद्र जी, राहुल गांधी हिंदुस्तान के युवा दिलों की धड़कन है और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तकलीफ है तो राहुल गांधी से और कांग्रेस से है। राहुल गांधी कहां जाते हैं, कहां आते हैं, कब आएंगे, कहां जाएंगे, क्या बोलेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी। हिंदुस्तान में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी पेपर लीक हुए थे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तब भी निंदा करी थी और 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो भी थे इसमें शामिल, सबको जेलों में भेजा था और बड़ा कानून बनाया था। बड़ा कानून बना करके लोगों के बुलडोजर भी चलाए थे, संपत्तियां जब्त भी की थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, राजस्थान की जनता ने हमको सजा दे दी। 2023 से लेकर अब तक 9 पेपर लीक हुए, 9 पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 9 पेपर लीक हुए हैं। 2023 के अंदर 2000 दिसंबर से 9 पेपर लीक हुए। अलवर के अंदर एनसीसी का सिगरेट का पेपर लीक हुआ, कक्षा 10 का पेपर चूरू में लीक हुआ, बोलना, एक मिनट इनको बोलने दो भी। शेखावटी में यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ, भरतपुर जोधपुर बाड़मेर में नीट का पेपर लीक हुआ, नेशनल सीट कॉर्पोरेशन का पेपर लीक हुआ, आरयूएचएस का पेपर लीक हुआ, जोधपुर में खातिरदारी महाविद्यालय का सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ, नवलगढ़ में आरएस का पेपर बाहर आ गया और राजस्थान में विश्वविद्यालय में फिजिक्स का पेपर लीक हुआ। और अभी हाल ही के अंदर 22 लाख लोगों के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने बेईमानी कर दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के प्रधानमंत्री आंखें मूंद के देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बाद लंबी जोड़ी फहरिस्त है। अगर देश के प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कर दे, पूरे हिंदुस्तान में एक नजीर पेश होगी। ये पेपर लीक करने वालों की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, उनकी जड़ें योगेंद्र जी बहुत गहराई तक पहुंच चुकी है। अब राजस्थान के छात्रों के साथ मेरा एक सवाल हो रहा है, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि चले आप लोग तो राजनीतिक गुल जैसे खिलाने, बीजेपी आपको घेरे, आप बीजेपी को घेरिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि क्या वाकई राजनीति से हट करके इस पे कुछ एक्सरसाइज करेंगे राजनीतिक दल का? हाँ, वास्तव में इस पे भी हमें बैठना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाएं कि पेपर लीक का हमें फुल प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं ताकि वाकई पेपर लीक नहीं। इस पे कोई चर्चा करता है कि अपने अपनी डपले, अपना अपना राग और राजनीति करते रहेंगे सब? योगेंद्र जी, ये देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नीट जैसी बड़ी परीक्षा लीक हो गई। अरे वो हो गई, के चेयरमैन मना कर रहे हैं। सर मैं तो एक मिनट सुन, सर वही बात आ गई घूम। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या राजनीतिक दल
ये तो आरोप तो लगाते रहिए, मैं उस पर आपको पूरी छूट दूंगा। मैं तो वो भी जानना चाह रहा हूं, क्या वाकई इस पे राजनीति करने से ज्यादा इस पे फोकस करना चाहिए कि भविष्य जो भारत का है उसका भविष्य हम पहले ही उसके हम एक तरह से जब वो कुछ बनना चाह रहा है उससे पहले हम उसके एक तरह से सपनों की हत्या कर रहे हैं, तो वहां को एक्सरसाइज की जानी चाहिए कि हाँ बिल्कुल इस तरह का मैकेनिज्म हो, या आपके टाइम का आरोप ये लगाएंगे, इनके टाइम का आरोप ये लगाएंगे। योगेंद्र जी, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो सरकार को निवेदन करते हैं, अरे सुझाव सर, देते हैं। होना क्या चाहिए अब? 14 छात्र आत्महत्या कर लिए और देश के प्रधानमंत्री चुप है। धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या मीठा है? अगर एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, हिंदुस्तान के नौजवानों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भरोसा हो जाएगा, जितनी भी संस्थाएं उनमें भरोसा हो जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री चाहते ही नहीं, और राहुल गांधी कल कोटा आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों दिल में ला रही है? कांग्रेस पार्टी के नेता तो राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां क्यों पहुंच रहे हैं? होर्डिंग फाड़े जा रहे हैं, बोल रहे हैं, कोचिंग वालों को फोन किए जा रहे हैं, समाधान बताइए, कोचिंग वालों को फोन किए जा रहे हैं, चलो धर्मेंद्र धमकाया जा रहा है, और यहाँ के जज पे हमारे राजनीतिक को धमका रहे हैं। चलो उसको उससे तो क्या हो भारतीय जाएगा? जनता पार्टी क्या हो तिरंगा जाएगा? कर रही है, जिसको योगेंद्र सजा जी। देनी चाहिए वो उसको सजा दे रहे हैं ना। लेकिन 2018 से 23 के बीच में तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष जी के परिवार का सिलेक्शन हो गया, क्या क्या सजा दी? क्या जब तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, क्या शिक्षा मंत्री को लगाया गया? उनका गर्ग साहब, प्रदेश अध्यक्ष की, लेकिन आप लोग भी अभी तक कुछ निकाल नहीं पाए। एक आदमी को आप लोगों ने गिरफ्तार किया तो बताओ, ये आरोपी लगाते रहोगे गोविंद सिंह डोटासरा पे? बता दो। एक सेकंड सर, मैं बोल लूं। गर्ग साहब सुनिए, अभी 10 सेकंड पहले आपने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ। आज तक 2.5 साल हो गए, अभी तक उस तय में नहीं पहुंच पाए आप लोग। कब तक इंक्वायरी करते रहोगे? एक आदमी दे डालो आप लोग अंदर। योगेंद्र जी, हम आना कड़ी से कड़ी मिला के गिरफ्तार कर रहे हैं। 450 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी लोगों को सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। सुनिए, फर्जी लोगों को सबको गिरफ्तार कर रहे हैं हम। वो खुले मन से गर्ग साहब, इनसे ये पूछे गर्ग साहब खुले मन से राहुल गांधी सर क्यों नहीं सुनिए, आता? गोविंद सिंह डोटासरा खुले मन से लगातार आपकी सरकार और बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं कि मेरे के एक परिवार के आदमी का आप नाम निकाल के आरोप लगाना सहज है, लेकिन अभी तक कोई डेप्थ में जाकर के पकड़ना चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं चले हनुमान, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। मैं सर सबसे पहले तो आज सीकर में उमेश माली ने आत्मदाह किया है, इसी नीट भर्ती से पीड़ित होकर। उसने एक लाइन लिखी है, सॉरी मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। और बीजेपी प्रवक्ता जी हंस के ये कह रहे हैं जब मैं उसकी पीड़ा रख रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ। आज इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी पार्टी से इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? जब ये बीजेपी राजस्थान का मैं ट्विटर हैंडल आपको दिखा रहा हूँ, 4 मार्च 2023 को आंदोलन था भीड़ के लिए, हमें कॉल करते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष सीट बीजेपी। और मेरी आवाज से सर, मेरी बात सुन, अब आपको सर मेरी आवाज से उस स्लोगन वीडियो को बनाते हैं और तत्कालीन सीएम के साथ साथ तमाम प्रवक्ता जी ने, आज प्रवक्ता जी को रोजगार मिल गया। ये प्रवक्ता जी उस समय इसी को ट्वीट कर रहे थे। साहब समस्या सुनिए तो साहब सुनिए सर सुनिए। एक बार गर्ग साहब सुनिए, अभी वो कहाँ जाते हैं, वो उनके टेंशन है, उनको उनके बात पूरी करने दीजिए। आपको अच्छे लगे नहीं लगे उनको बोलने दीजिए। मैं कहता कांग्रेस प्रवक्ता जी की आवाज से ये स्लोगन वीडियो बनाते हैं, हमें उस आंदोलन में बुलाते हैं और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस सभी जगह ये बैठाते हैं और साथ में हमारे संगठन को टिकट भी देते हैं कि साहब आप लोगों ने भरपूर बेरोजगार युवाओं की आवाज बुलंद की है। हमने कांग्रेस सरकार का प्रचार नहीं किया, हमने उपचुनाव तक बीजेपी का प्रचार किया, लेकिन अब ठगाचा इसलिए महसूस कर रहे हैं। सरकार 1 लाख पदों पर कैलेंडर निकाल देगा, उसमें से 40,000 पद विफल हैं और साथ में जो 2-5 वैकेंसी में तो ये लिख रखा है विविध पद। आज भी कोटा में राजेंद्र राठौर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 1,25,000 पदों पर हमने कैलेंडर जारी कर दिया। अगर 1,25,000 पर कैलेंडर बीजेपी प्रवक्ता सहित पूरी बीजेपी बता दे तो मैं आज ही राजस्थान छोड़ दूंगा, ये मेरा खुला चैलेंज है। वो कह रहे हैं 410 परीक्षा हुई, ये कह रहे हैं 351। सर दैनिक भास्कर के मेन पृष्ठ पे छपा है, वो कैलेंडर तो मेन पृष्ठ पे था, उसमें से 10,000 विविध पद, 3,000 झूठ ही है साहब। चुनाव करवा के देख लेना, चुनाव करवा के देख लीजिएगा। चोट मिलेगी, ओएमआर घोटाले में एफआईआर हुई, के अंदर मेहनत कर रहा है, लेकिन जिनको राजनीति करना है ना, जिनको राजनीति करना ना, वो यहाँ जाते हैं राजनीति करने के लिए। अब लग रहा है मेहनत करो जो नौकरी मिले, मेहनत करो। दीपक ने मेहनत की थी, दीपक करवाल ने नौकरी ले ली, दीपक करवाल सर योग प्रशिक्षक नौकरी मिले, आपको नौकरी मिले मेहनत करने से।
अब लग रहा है आप लोगों को मेहनत करो। उपेंद्र यादव मेहनत आपके करो, पक्ष में नौकरी जब मिले। काम दीपक करते थे, अग्रवाल तो तो मैंने बात नहीं देखा था। कहते थे आगे ना उनको। राजनीति सर, में। अभी 2-3 क्यों दिन आगे पहले- नहीं राजनीति में सर, इसका बुलाया मतलब आपने। इसका मतलब कि आपको intention टिकट क्या दिया है? गया, चलो टिकट intention दिया क्या गया, है? बुलाया इसका गया, intention ये हमारी है कि वीडियो इनको बनाया टिकट गया, लेना है। हमारी वीडियो इसलिए से आंदोलन कर रहे हमारे हैं। ट्वीट किए ये आपने, आंदोलन इसीलिए कर हमारे रहे हैं, इनको स्लोगन टिकट से लेना किया है। गया। अरे भाई टिकट सर, लेना इसलिए आंदोलन कर रहे हो अरे ना। सर, मत टिकट- युवाओं के साथ कहा हो आप, युवाओं के अगर साथ युवाओं के साथ हो आप तो मेहनत करके जाइए ना, नौकरी पाते आप यहाँ आश्रय हैं। नौकरी उमेश पाते माली ने हैं, आत्महत्या लेकिन कर ली। नौकरी पाना आपका उमेश उद्देश्य माली नहीं ने है। आज आत्महत्या युवाओं की को है। भड़काना, बीजेपी का कौन गया? युवाओं को प्रदीप भड़काना उम्मीदवार, आपका उद्देश्य है। 1 महीना हो गया, कोई नहीं युवाओं को गया। भड़काना दीपक आपका खरवाल, उद्देश्य है, नौकरी दीपक पाना नहीं है खरवाल आपका उद्देश्य। साहब, नौकरी पाना उद्देश्य नहीं है राजधानी आपका। में मुद्दे दीपक पे, खरवाल मुद्दे पे। आत्महत्या कर लेता चले, है, मैं- लेकिन बीजेपी से एक शब्द भी नहीं निकलता। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। राजकुमार जी आपके पास में आना ये भी चाहूंगा। बेरोजगार हो साहब तो जाएंगे काफी आगामी कुछ कह चुनाव में। चुके हैं, वो प्रवक्ता भी बता दिया उनको उन्होंने। खैर ये मुद्दा ये प्रवक्ता और क्या? है, मुद्दा ये है कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी के लोग, हालांकि अशोक गहलोत ने तो ओम बिरला को भी कोट किया है कि उनके ऑफिस से भी वहां धमकाया जा रहा है हॉस्टलर्स को और इनको। राजेंद्र राठौड़ ने इस पर काउंटर किया है कि किसी का कोई फोन नहीं है, अशोक गहलोत बेबुनियाद बात कर रहे हैं, किसी तरह का कोई किसी ने फोन नहीं किया है। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि वहां आने वाले स्टूडेंट्स उनको बरगलाया जा रहा है, रोका जा रहा है कि कोई नहीं जाएगा, हॉस्टल्स में नहीं जाएगा। मैं इस पे एक एक कमेंट लूंगा आपसे। मैं गर्ग साहब, क्या ऐसा क्यों किया जा रहा है अगर जो आरोप लगा रहे हैं ये तो? हाँ बिल्कुल, और 30 सेकंड में देखो, अपनी मेरी बात पूरी सुनो, करिए। क्या होता है, मूल योगेंद्र मुद्दे जी, पे आइए, मूल हाँ, मुद्दे हाँ, पे। मूल योगेंद्र जी, जब विफलता होती है ना, जब छात्र नहीं आते तो यही आरोप लगाया जाता है। जब भीड़ इकट्ठी नहीं होती तो तब यही आरोप लगाया जाता है कि सर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है इसलिए रोका जा रहा है, क्योंकि इनकी बस की बात तो है नहीं, न कोई भीड़ इकट्ठी हो सकती है, क्योंकि झूठे लोगों के साथ में कभी भी जनता नहीं होती, कभी भी युवा नहीं होता। हमने तुरंत एक्शन लिया नीट के मामले में, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी इन्वॉल्व हुए और जो जिन्होंने भी गलत काम किया उनको सजा दिला रहे हैं हम तुरंत चलिए, एक्शन ले रहे राजकुमार हैं। लेकिन आज 21 तारीख को एग्जाम है, आप 21 के बाद में आ जाते। वो युवा आएगा क्या आपके पास में भीड़ के लिए? वो युवा आएगा जिसको 21 तारीख को एग्जाम देना है। इनको खुद को सोचना चाहिए, राहुल गांधी को खुद को सोचना चाहिए कि 21 के बाद में आ जाता। वो 21 के बाद में आ जाते ना, कहां जरूरत आएगी आपको 17 तारीख को? वो युवा एग्जाम देगा या आपकी भीड़ के लिए आएगा? वो जवाब दिलवा दूं। बीजेपी का ऑब्जेक्शन राजकुमार जी एक तो समय को लेकर के है और दूसरा विफल हो रहा है आपका कार्यक्रम, इस वजह से बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। मैं इस पे जानना चाहूंगा आपसे। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि हमारे नेता कब जाएंगे, कहां जाएंगे, हमारी मीटिंग सफल होगी, असफल होगी। और भारतीय जनता पार्टी गर्ग को साहब, एक मिर्ची क्यों लग रही है? योगेंद्र जी, मैं राजेंद्र राठौड़ जी से, मदन राठौड़ जी से, भजनलाल जी से, देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि गर्ग जन साहब टीवी इससे पे नहीं करोगे। देखिए, गर्ग साहब से भी आपके करिए। बीजेपी के प्रवक्ता राजनीतिक विश्लेषक को धमका रहे हैं और आपके नेता कोटा में धमका रहे हैं। आपके नेता कोटा में धमका रहे हैं, यहाँ चैनल पे बैठ के आपके प्रवक्ता धमका रहे हैं। राहुल गांधी को, हिंदुस्तान के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी रोक नहीं सकती है। ये हिंदुस्तान के नौजवान अब देख सर, भारतीय एक बात जनता सुना पार्टी को इन्होंने निश्चित तौर पे मलाई चखाएंगे। चलिए, तो बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने वो हैं आरोप। देखना होगा कि राहुल गांधी, एक चीज उन्होंने क्लियर कर दी है कि इसमें किसी भी तरह का किसी राजनीतिक भाषण नहीं होगा, ना किसी तरह की सभा होगी। वो केवल और केवल बस इसमें छात्रों से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। अब क्या रूप रहेगा, लेकिन फिलहाल अगर राजस्थान की राजनीति का केंद्र बिंदु बताऊं मैं आपको, तो वो है कोटा। और कोटा में बीजेपी की तरफ से भी राजेंद्र राठौड़ को भेजा गया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कांग्रेस के भी तमाम नेता कोटा पहुंच चुके हैं, जो दिग्गज नेता हैं वहां स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दशहरा मैदान में ये कार्यक्रम रखा गया है। क्या रूप रहेगा, कैसा रहेगा, ये तो जब राहुल गांधी के आने के बाद, संवाद के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को लेकर के काफी फोकस है। युवा जो हैं वो बेशक बीजेपी उन्हें स्पोक्स पर्सन बताए, चाहे कुछ बताए, लेकिन यही हनुमान किसान 2023 तक कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, तो बीजेपी ने अप्रिशिएट कर रही थी, इन्हें अपने साथ जोड़ भी रही थी आंदोलन में। लेकिन अब इनको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। तो गर्ग साहब, जो पहले जो कांग्रेस के नेता सुन रहे थे इनको, आप लोग भी सुनिए। आप ये मत कहिए कि आप पढ़ाई करिए, ये करिए, वो करिए। हर आदमी पढ़ाई करता है, कुछ न कुछ वजह होगी। जब भी वो बेरोजगार भी बैठे हैं, अगर उसकी डेप्थ में कभी जाएंगे, पूरी बात सुनेंगे, तो आपको भी पता लगेगा कि हाँ, वास्तव में स्थिति क्या है। ये राजनीति का बिंदु अलग हो सकता है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, सुनना चाहिए सभी को ही। और जो अगर अपोजिशन में रह करके जिस आवाज को मिलाने की कोशिश कर रहा है, अब वो प्रवक्ता लग रहे हैं, तो ये भी देखने वाली बात है। चले, मैं माफी चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा। सर, आप एक बात सुनिए, सर गर्ग साहब, मैं देखिए वाइंड अप कर रहा हूं, सर एक बात सुनिए। सर मेरी बात सुनिए। नहीं, सुनिए सर सुनिए। बीजेपी के सुर में सुर मिलाए तो वो ठीक रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते। चले, मैं खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।